चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस भवन का लोकार्पण किया। 2 साल 7 महीनों के अंदर ये भवन बना। माननीय सदस्यों को नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए पेपरलेस बनाने में ये संसद भवन अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये नए संसद भवन में जहाँ महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित हुए, वहाँ पर संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ। इस नए संसद भवन के अंदर हमने हमारे कानून बनाए। राम मंदिर जिसकी हम वर्षों से मांग कर रहे थे, राम मंदिर निर्माण के बाद यहाँ संकल्प पारित हुआ राम मंदिर निर्माण पर, और इसी के साथ साथ 2047 में भारत कैसा होगा उसके लिए भी यहाँ चर्चा हुई। 28 मई 2023 को आज के दिन 1 वर्ष पूर्व देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस भवन का लोकार्पण किया। इस भवन का शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और बहुत कम समय में 2 साल 7 महीनों के अंदर ये भवन बना, जो हमारे देश के आत्मनिर्भर का मॉडल भी है और हमारे 140 करोड़ देश की आकांक्षाओं अपेक्षाओं का प्रतीक भी है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी नेतृत्व के कारण कम समय के अंदर ये भवन बना, जो हमारे आत्मनिर्भर भारत की झलक है। कई सालों तक नए भवन की मांग हो रही थी। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों ने सरकार से आग्रह किया, सरकार ने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया और नया संसद भवन बना। और आज नए संसद भवन जहाँ नई टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के साथ इको फ्रेंडली, हम देखते हैं कि बिजली की बचत, पानी का पुनः रिसाइकलिंग, और इसी के साथ साथ माननीय सदस्यों को नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए पेपरलेस बनाने में ये संसद भवन अपने आप में महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्योंकि हमारे नए संसद भवन की आवश्यकताएं थी, पूर्व के कभी माननीय अध्यक्षों ने भी नए संसद भवन के लिए समय समय पर मांग की थी। मैं कह सकता हूं कि ये नए संसद भवन में जहां महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित हुए, वहाँ पर संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इन नारी शक्ति वंदन अधिनियम की वर्षों तक मांग हो रही थी। नए संसद भवन के अंदर ये विधेयक पारित हुआ, और इस संविधान संशोधन से हमारे देश की महिलाओं को लोकसभा राज्यसभाओं के अंदर भी 33% के साथ उनको नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा, ताकि जनता के अपेक्षा आकांक्षाओं को वो राज्य की विधानसभाओं में, लोकसभा में रख सकें। इसी के साथ साथ हम अंग्रेज़ों के कानून से अभी तक देश चल रहा था। आज़ादी के बाद इस नए संसद भवन के अंदर हमने हमारे कानून बनाए, जिसकी बरसों तक मांग थी। हम कब तक अंग्रेज़ों के कानून से चलते हैं, और इसीलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज़ादी के बाद अपने देश की संसद के बनाए कानून अब देश की जनता पर लागू हों। और कानून अपराध संहिता नहीं, न्याय संहिता। हम वर्षों से कह रहे थे कि ये कानून होना चाहिए न्याय संहिता के, लोगों को न्याय मिले, लोगों को सम्मान मिले। एविडेंस एक्ट भी पास हुआ ताकि जल्दी से जल्दी न्याय मिले
और मुझे आशा है कि नए कानून में जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा। इस संसद भवन के अंदर नए संसद में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। भारत की अर्थव्यवस्था पर चर्चा हुई, राम मंदिर जिसकी हम वर्षों से मांग कर रहे थे, राम मंदिर निर्माण के बाद यहाँ संकल्प पारित हुआ राम मंदिर निर्माण पर, और इसी के साथ साथ 2047 में भारत कैसा होगा उसके लिए भी यहाँ चर्चा हुई। और मैं कह सकता हूँ कि नया संसद भवन जहाँ विधेयक पारित करने के लिए भी अपने आप में ऐतिहासिक रहेगा महत्वपूर्ण विधेयकों को, और उसी के साथ साथ नए संसद भवन के अंदर आने वाले समय की आवश्यकताओं को देखते हुए हमने सारी आवश्यकताओं को पूरा किया, टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया। इसी के साथ साथ नए संसद भवन के अंदर अभी तक लाखों लोग नए संसद भवन को देखने आए, और नए संसद भवन के अंदर हमारे न्यायाधीश, हमारे देश के विद्वान, हमारे पद्म भूषण, पद्म विजेता और जो देश के प्रबुद्ध लोग हैं, हर क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों ने भी नए संसद भवन को देखा है। और उन्होंने संविधान गैलरी को देखा। संविधान गैलरी में हमारे भारत की अलग अलग आत्मनिर्भर भारत की झलक देखी, हमारी विरासत, हमारी संस्कृति की झलक नई संसद के अंदर है। जो भी लोग नए संसद भवन में देखने आए, उन्होंने नए संसद भवन की उत्साहपूर्ण तरीके से ये कहा कि ये संसद भवन की आवश्यकताएं थी, और उसके लिए खुशी जाहिर की कि आज भारत के अंदर हमारे आत्मनिर्भर भारत का संसद भवन निश्चित रूप से हमारी विरासत की झलक दिखाता है, हमारी आधुनिकता की झलक दिखाता है और वर्तमान की झलक भी दिखाता है।